हेलो पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज। विनायत। 3-4 दिन पहले हम्म। से आमिर खान सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए थे। अच्छा। ओके, उन्होंने एक क्लिप उनके आमिर खान प्रोडक्शन में भी रिलीज़ की थी। वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने क्रू के साथ और वो बोल रहे थे कि मैं 28 तारीख को एक कहानी सुनाऊंगा। ये क्या सुनाऊंगा मैं बोलूँगा। फिर नेक्स्ट डे और एक वीडियो आया, बोला था ना 28 तारीख को कहानी सुनाऊंगा, ज़रूर आना। इस तरीके का उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन उन्हें क्या कहानी सुनानी है वो नहीं पता था। लेकिन 28 तारीख की सुबह टी सीरीज़ के पेज में आया है कहानी सॉन्ग फ्रॉम लाल सिंह चड्ढा। यस। ओके, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, रिंग नोटिफिकेशन बेल, आल्सो फॉलो इंस्टाग्राम। इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड ये है टी सीरीज का। बाई चांस अगर उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया तो आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। यस। ये उनके टीजर में भी आया था, मतलब ग्लिम्स में आया था ये गाना। ये गाना, हाँ, ग्लिम्स में। अच्छा, यही ग्लिम्स था। वो टाइटल अनाउंस हुआ था title ना announce या आहा। हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम। पम पररररम। क्या पता हमने है कहानियां हैं कहानी में हम। पम पररररम। कभी कभी जो यादी लगती है आधी लिख ले तू आधी रह जाने दे जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू आधी रह जाने दे जाने दे। हम समंदर का एक खतरा है या समंदर है हम। पम पररररम। आहा। सो सिंपल मेलोडी। ये हथेली की लकीरों में लिखी सारी है यार, जिंदगी हमारे इरादों की मारी है। है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में यार, इसको ना समझना ही समझदारी है। वाह 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 वाह। लाठी कलियों पे तितली के जैसी, कभी रुकने दे कभी उड़ जाने दे जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू आधी रह जाने दे जाने दे। है जरूरत से थोड़ी ज्यादा या है जरूरत से कम। पम पररररम। क्या पता हमें है कहानियां हैं कहानी में हम। पम पररररम। 11th अगस्त। और कितने महीने भाई। एरिक रॉथ का ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, प्रीतम वाव उन्होंने, अद्वैत चंदन, तो ये तो मोहन कन्नन इज द सिंगर एंड अमेजिंग वॉइस, मोर लाइक थोड़ा टेक्सचर पेपॉन का है, लेकिन अगेन अमेजिंग संग। अमिताभ भट्टाचार्य इज बैक अगेन विथ बैंगर लिरिक्स। बहुत ही प्यारा, बहुत ही फील गुड सॉन्ग, बहुत ही स्वीट। एंड आमिर खान बोल सकते हैं कि अपने ज़माने के राज कपूर हैं।
जितना भी आप बोलो कि बॉलीवुड ख़त्म हो रहा है या फिर जो भी आप नेगेटिविटी फैला लो या जो भी नॉनसेंस सब बात कर लो आप जो भी होता है, बट बॉलीवुड हैज़ गिवन अमेजिंग मूवीज़, चाहे राज कपूर साहब हो जाए, शांताराम साहब हो जाए, उसके वहाँ उसके बाद अगर हम बात करें 2010 की जो मूवीज़ आए थे और अभी जो आने वाले हैं, लाल सिंह चड्ढा जी ये होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। और ख़ासकर ये गाना इतना स्वीट, इतना फील गुड और इतना ब्लू स्काई, उसके ऊपर एक उड़ता हुआ पत्ता, मतलब जिससे कि ज़िंदगी होती है जहाँ मुड़े वहाँ मुड़े, जहाँ मुड़ना वहाँ मुड़ जाए, वैसे वो पत्ता वो डिपिक्ट करता है उसको। एंड वो ब्लू स्काई एकदम क्लियर, कभी कभी थोड़े बादल हैं वहाँ पे। और ये जो गाना जब आया था इसका जो टाइटल अनाउंसमेंट के लिए, तो तभी मुझे वो गाना पसंद आ गया, इतने सिंपल इसमें ही वो। एंड ओनली प्रीतम कैन मेक सच मेलोडीज, ही इज़ एन अमेजिंग। ऐसे चीज़ों के लिए इतना बड़ा चाहिए कि बहुत प्यारे, बहुत ही स्वीट लिरिक्स, बहुत ही अच्छी मूवी बनने वाली है, बनाई गई है ऑलरेडी। 100 ज़्यादा लोकेशन में शूट की गई है, छोटी मोटी बात नहीं है। 10 साल लग गए इनको सिर्फ उसको, 8 साल लग गए उनको सिर्फ इसके राइट्स खरीदने में, फिर उनको 10 साल लग गए सिर्फ इसका स्क्रीन प्ले यहाँ पे कन्वर्ट, मतलब उसको ट्रांसलेट करने में यहाँ पे इंडिया के हिसाब से बिठाने के लिए। सो एंड आई थिंक क्या नाम था वो, फॉरेस्ट गंप का जो ये है यहाँ पे, वो उसको जस्टिस करेंगे। अगर आमिर खान रीमेक कर रहे हैं तो गजनी हैज़ एक्चुअली सेट एन एग्जाम्पल कि रीमेक कैसे होना चाहिए एक्चुअली में। उन्हें क्या था, इसके बाद भी हॉलीवुड रीमेक कैसा चाहिए वो बोल देंगे। द सॉन्ग इज़ लाइक बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा, लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी में कहानी हमें या कहानी में हम। और पंप और रंपम उसके बाद सिंप्लिसिटी से उन्होंने उसको एंड कर दिया सिग्नेचर के साथ। आई थिंक बहुत सालों के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसा गाना या फिर ऐसी मेलोडी या ऐसे वर्ड्स, ऐसे लिरिक्स सुने हैं। आई थिंक प्रीतम ने लास्ट इस तरीके का हमें ए दिल मुश्किल वाज प्रीतम, राइट? प्रीतम, बट दैट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। बट इस तरीके का आई थिंक आमिर खान के साथ ही हो सकता है। एग्जैक्टली, यू नो इनके जो तारे ज़मीन पर हो या फिर इनका पीके या 3 इडियट जो सॉन्ग्स हैं वो आज भी लोगों के प्लेलिस्ट में चलते हैं। और ऑब्वियसली सबको पता है कि आमिर खान हर चीज़, हर कैटेगरी, हर चीज़ में वो अपना प्रेजेंट अपने आप को रखते हैं कि वो देखते हैं कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो म्यूज़िक में बहुत बड़ा हाथ भी रहता है उनका। रिसेंटली आई थिंक किसी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था या फिर देखा था, आई डोंट नो, कि वो लाल सिंह चड्ढा में ही शायद उन्होंने अपना काम किया। आई थिंक अमान मलिक और समवन लाइक दैट, उनका लाल सिंह चड्ढा में एक गाना है। तो ये इंटरव्यू पूछने वाले ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, कितना वक्त लगा, आमिर खान का क्या इन्वॉल्वमेंट था। तो आमिर खान ने हर एक वर्ड में उनका इन्वॉल्वमेंट था। वो उनको एक वर्ड पसंद नहीं आया तो वर्ड वो चेंज होके जो वर्ड वहाँ पर सेट हो सकता है तब तक वो किसी को छोड़ते नहीं, वो उतना इन्वॉल्व रहते हैं म्यूज़िक में भी। सो डेफिनेटली उनका परफेक्शनिस्ट है। या दिस इज़ अमेजिंग स्टफ बहुत दिनों के बाद। एंड 11 अगस्त आई थिंक बॉलीवुड का एक नया जन्म होने वाला है, बिकॉज आई डोंट थिंक 11 अगस्त तक कोई भी बड़ी फिल्म है भी बॉलीवुड में आने वाली। जो भी छोटे मोटे फिल्में हैं वो आई थिंक उतना कमाल नहीं कर पाएगी जो ये करेगी फिल्म। सो लेट्स होप कि फिर से एक आई थिंक लाल सिंह चड्ढा इज़ वन ऑफ दोज फिल्म जो कि हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि बॉलीवुड एक दहाड़ मारेगा फिर से वापस। ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़रूरत है नहीं, बट लोगों को जो नेगेटिविटी ये सब फैलाई शुरू हुआ, ये सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये सब शुरू हुआ, एक अनवांटेड चीज़ थी। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ नहीं हुआ, गलत था सही था, हम लोग उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन उसके वजह से पूरे बॉलीवुड को ब्लेम करना वाज नॉट द राइट थिंग। कुछ है, बॉलीवुड माफिया है, नेपोटिज्म है, लेकिन उसके लिए वी जस्ट कांट ब्लेम एवरीवन। आमिर खान वो खुद के बलबूते पे हैं, खुद के काम का। आजकल एक छोटी सी वो है ना, यूट्यूबर बहुत बात करते हैं, वो तो वो बोल रही थी कि KGF से डर गए आमिर खान, KGF से डर के उन्होंने डेट उसको ये कर दी। वो एक अपनी यूट्यूबर है ना, लड़की। अगर लाल सिंह चड्ढा KGF के साथ क्लैश करती तो KGF का भी नुकसान होता, लाल सिंह चड्ढा का, दोनों का भी नुकसान होता। ये एक्चुअली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान होता और इकोनॉमी का, डिस्ट्रीब्यूटर्स। अकलमंदी इसमें ही थी कि दे एक्चुअली विड्रॉ इट, तो उन्होंने बेहतर चीज़ की, उन्होंने अकल की काम की उन्होंने। और अगस्त 11 के बाद अगस्त 15 डेट आती है, तो 3 दिन तक अगर आप यहाँ पे मामूली, अगस्त 11 है ना डेट, या अगस्त 11, अभी अगस्त 11 मतलब 3 दिन तक वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा। 15 अगस्त को ये मतलब लीव होगी, तो दैट्स गोना बी ग्रेट थिंग वहाँ पे। तो वहाँ पे वो कमा लेंगे, पैसे की तो बात है ही। अद्वै चंदन की लास्ट मूवी आई थी सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि चाइना में उसने 1800 करोड़ कमाए थे चाइना वालों ने उसकी।
अद्वैत चंदन की मूवी सीक्रेट सुपर इतनी प्यारी मूवी थी, इतना प्यारा म्यूज़िक था उसका, इतनी सिंप्लिसिटी से बनाया गया था उस चीज़ को, सेंसिबिलिटी की इंसान की, मतलब लेकिन इंडिया में उसको उस फिल्म को वैसी फिल्म को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया ज़्यादातर, इसका बॉक्स ऑफिस बजट मतलब बहुत कम गया था। आमिर खान और ये अद्वैत चंदन का जो कॉम्बो है ये बेसिकली करते क्या है कि बेसिक इंसान के इमोशंस को ही रखते हैं वहाँ पे। राजा मौली क्या करते हैं कि इंसान के इमोशंस को लेके ही वो एक बड़े स्केल पर प्रेजेंट करते हैं, वेराइज यहाँ पे अद्वैत चंदन और आमिर खान का जो कॉम्बो है ये उसको जिस लेवल पे करना है उसी लेवल पे करते हैं मुझे लगता है, एंड इट्स डेफिनेटली गोना बी स्वीट एंड द सॉन्ग इज अमेजिंग एंड दैट्स इट। सो लेट्स वेट। एक्चुअली इसका ट्रेलर टीजर जो भी हो, इसके सारे एक्टर्स के लुक हो या फिर करीना का लुक हो या फिर नागा चैतन्य का लुक हो, इन सब के लुक्स के लिए हर कोई वेट कर रहा है। लेट्स होप कि इसका टीजर ट्रेलर जल्द आ जाए, बट आई डोंट थिंक कि आमिर खान इस बार वो करेंगे कोई भी ट्रेलर, कम से कम महीना पहले तो आएगा नहीं मेरे हिसाब से। और आमिर खान से सीखे कोई फिल्म प्रमोट करने का और मार्केटिंग का किस्सा, वो भाई वो अलग ही लेवल पे करते हैं मार्केटिंग। सो डेफिनेटली बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होगी इनकी। सो लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है, लेट्स वेट एंड वॉच। अंटिल दैट प्लीज डू सब्सक्राइब द channel and ring the notification bell. Also follow us on Instagram and details and everything. This is Mohammed Shaviz signing off.